नमस्कार। चलिए आज भारतीय साहित्य के एक ऐसे शाहकार की दुनिया में चलते हैं जहां प्यार, पहचान और एक भूली हुई याद की कहानी बुनी गई है। ये कहानी है कालिदास की अमर रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक श्राप उस इंसान की याद ही छीन ले जिसे सबसे ज्यादा चाहा हो। बस यही एक सवाल इस नाटक की जान है और यही हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाता है। इस कहानी के तीन बहुत ही अहम किरदार हैं। एक प्रतापी राजा, प्रकृति की गोद में पली एक मासूम वनकन्या और एक ऐसा प्यार जिसे किस्मत ने ही याददाश्त के पन्नों से जैसे मिटा दिया हो। इस नाटक का नाम ही अपने आप में एक राज खोलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मतलब है एक निशानी से शकुंतला की पहचान। और यही निशानी, यही पहचान कहानी की धुरी बन जाती है, जो सब कुछ बदल कर रख देती है। तो अब बात करते हैं इस अविस्मरणीय कहानी के पीछे के उस जीनियस की। कालिदास, जिन्हें अक्सर भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, अपनी काव्य सुंदरता और कहानी कहने की कमाल की कला के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, कालिदास के समय को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग राय है, पर ज्यादातर का मानना है कि वे चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान थे, शायद राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये भारत का स्वर्ण युग था, एक ऐसा समय जब कला और साहित्य अपने चरम पर थे, और शाकुंतलम उसी माहौल की एक अनमोल देन है। और शाकुंतलम उनकी इकलौती महान रचना नहीं थी। उनके दूसरे नाटक और महाकाव्य जैसे मालविकाग्निमित्रम और मेघदूत उनकी असाधारण प्रतिभा को दिखाते हैं, जो उन्हें संस्कृत साहित्य के शिखर पर पहुंचाते हैं। चलिए अब कहानी की यात्रा शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक मामूली सी अंगूठी के इर्द गिर्द घूमती है और प्रेम, बिछड़ने के दर्द और आखिर में मिलन के भावों को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। तो कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है। सबसे पहले राजा दुष्यंत की मुलाकात जंगल में शकुंतला से होती है और उन्हें पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है। वे दोनों एक गुप्त विवाह कर लेते हैं और राजा निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी शकुंतला को दे देते हैं। पर यहीं से कहानी पलट जाती है। ऋषि दुर्वासा शकुंतला को श्राप देते हैं कि उनका प्रेमी उन्हें भूल जाएगा, और श्राप सच हो जाता है। दरबार में दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं और वो अंगूठी भी कहीं खो जाती है। कई साल बाद एक मछुआरे को वही अंगूठी मिलती है। जैसे ही राजा उसे देखते हैं, उन्हें भूली हुई हर बात याद आ जाती है, और अंत में स्वर्ग में उनका फिर से मिलन होता है, जहां वे अपने बेटे भरत से भी मिलते हैं और कहानी पूरी होती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्यार और बिछड़ने की नहीं है। इसके अंदर कुछ बहुत गहरे सवाल छुपे हैं। कर्तव्य, इच्छा और प्रकृति के बीच का वो संघर्ष जो हमेशा से रहा है और आज भी उतना ही सच है। यहाँ पर जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। ये दो दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है जंगल, जो शकुंतला का घर है, ये जुनून, आज़ादी और सादगी का प्रतीक है। और दूसरी तरफ है दुष्यंत का दरबार, जो कर्तव्य, कानून और सामाजिक बंधनों की दुनिया है। नाटक का पूरा ड्रामा, पूरा तनाव इसी संघर्ष से पैदा होता है। ये पंक्तियां शकुंतला के किरदार का सार हैं। वो सिर्फ प्रकृति के बीच नहीं रहती, बल्कि वो खुद प्रकृति का एक रूप है। उसकी मासूमियत, उसकी सहजता, ये सब जंगल की देन है। और यही बातें उसे दरबार की बनावटी और नियमों में बंधी दुनिया के सामने कभी-कभी कमजोर बना देती हैं। तो सदियां बीत जाने के बाद भी ये नाटक इतना अहम क्यों है? आखिर इसकी विरासत इतनी अमर क्यों है? चलिए इसके कुछ कारणों को देखते हैं। ये तारीख 1789 एक मील का पत्थर है। ये पहली बार था जब किसी भारतीय नाटक का किसी पश्चिमी भाषा, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इस एक अनुवाद ने पश्चिम के लिए भारतीय साहित्य के दरवाजे खोल दिए और दुनिया को संस्कृत नाटक की गहराई और सुंदरता से मिलवाया। और यहाँ कालिदास की प्रतिभा साफ नजर आती है। उन्होंने महाभारत की मूल कहानी को लिया और उसमें कुछ बहुत जरूरी बदलाव किए। उन्होंने श्राप और अंगूठी को कहानी में जोड़ा, जिससे राजा का भूलना एक मामूली घटना न रहकर किस्मत का एक बड़ा खेल बन गया। इन्हीं बदलावों ने कहानी को एक साधारण लोक कथा से उठाकर एक गहरे मनोवैज्ञानिक नाटक में बदल दिया। और आखिर में एक ऐसी बात जो इस कहानी को भारत की पहचान से जोड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि शकुंतला और दुष्यंत के बेटे चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस तरह से देखें तो ये प्रेम कहानी हमारी राष्ट्रीय चेतना का भी एक हिस्सा है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है।
ये नाटक हमसे पूछता है, क्या हमारा असली स्वरूप हमारे कर्तव्यों को निभाने में है या हमारे दिल की इच्छाओं को पूरा करने में? ये एक ऐसा संघर्ष है जिसे दुष्यंत और शकुंतला ने झेला, और शायद हम सब भी अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर इसका सामना करते हैं।